हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम देखो एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है आरबीएस के स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो जो बोर्ड एग्जाम है उससे संबंधित हम क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। उस क्वेश्चन सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जो नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसको आप हम कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके जाएंगे, जैसे बड़े क्वेश्चन होंगे, जो बड़ा क्वेश्चन कौन सा होगा, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, वो सारी बातें हमें यहाँ पर रिवाइज करनी है, बतानी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके जेनेटिक्स का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस जो है उससे रिलेटेड अपन बात करें, जो वंशागति के सिद्धांत है उससे रिलेटेड। तो देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले वंशागति के सिद्धांत में जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जाएगा कि प्रभाविता नामक जो संकल्पना है उसका स्पष्टीकरण कीजिए, उसका उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। देखो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सीधी सीधी बात है मोनोहाइब्रिड ग्रोथ को समझाने लग जाते हैं। जबकि आपको एक बात बता दूं, जो अपन बात करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में एक पॉइंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी हम ये कह सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता। उस अपूर्ण प्रभाविता के नीचे एक टॉपिक है और वो टॉपिक यही है प्रभाविता नामक संकल्पना है उसका स्पष्टीकरण। जो हमारे पास डोमिनेंट जो प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है, उसको एक्सप्लेनेशन कर रखा है, वो कैसे होगा वो अपन बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखाया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है, उसका आंसर कैसे दिया जाएगा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर दो चीजें सीखेंगे भाई। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पे जीन, ठीक है, ये जीन है, उस जीन की दो डेफिनेशन देंगे हम। एक तो हम ये कहते हैं किसी किसी करेक्टर, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जीन की डेफिनेशन दी है, और जीन की डेफिनेशन क्या भाई, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाएगी, जीन कहलाएगी। दूसरे नंबर पर हमें जीन की दूसरी डेफिनेशन देंगे, और जीन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, जीन जो होता है वो पार्ट ऑफ, यानी हम ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या होता है भाई, डीएनए का एक भाग जिसमें जिसमें एक विशेष प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ये आपको बताते हैं, जैसे हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। ये हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं यहाँ पे समजात गुणसूत्र। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम, इंग्लिश में होमोलोगस क्रोमोसोम, और हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, समजात गुणसूत्र। इस होमोलोगस क्रोमोसोम के इस सेंट्रोमियर से, ये सेंट्रोमियर है, और इस सेंट्रोमियर से यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट होती है। समझो कि ये हमारे पास जीन है,
जीन, ठीक है। दूसरे समजात गुणसूत्र, ये समजात गुणसूत्र है, उसका दूसरे जो पेयर है उसके यहां से यानी सेंट्रोमियर से जितनी दूरी पर ये जीन प्रेजेंट है, यहां पर भी क्या होगी, एक जीन प्रेजेंट होगी। समझो कि ये हमारे पास जीन है, वो लंबाई के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो ये वाली जो जीन है वो भी क्या करेगी, लंबाई के कैरेक्टर को ही कंट्रोल करेगी। आपको एक बात बताते हैं, ये जो जीन होती है वो क्या बनाती है भाई, जीन क्या है, एक तरीके से डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। देखिए ये हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे 6 चैप्टर में जीन एक्सप्रेशन, उसमें क्या होता है भाई, जीन मतलब डीएनए होता है, डीएनए पहले क्या बनाता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो होती है वो एक पर्टिकुलर वर्क करेगी। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट, यानी ये जो प्रोटीन, प्रोटीन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या बना, एक एंजाइम बना, और ये एंजाइम जो होता है वो क्या काम करेगा, किसी क्रियाधार जो होता है उस क्रियाधार को उत्पाद में बदल देता है, क्रियाधार को किसमें कन्वर्ट कर देगा, उत्पाद में। ये जो प्रोडक्ट होगा उस प्लांट की पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ये जो जीन है वो क्या काम कर रही है, यहाँ पे ये जो जीन है वो किसके लिए है भाई, लंबाई के लिए है। तो यहाँ पर जो ये क्रियाधार है ये एंजाइम है, इस क्रियाधार के साथ जुड़ेगा, उत्पाद बनाएगा, और ये उत्पाद जो होता है वो प्लांट की किसको बढ़ाता है भाई, लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी प्लांट हमारे पास क्या आएंगे, टॉल आएंगे, ठीक है। अब एक बात बताते हैं कि जो पहले हमारे पास जीन हुआ करती थी किसी भी जीन की, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन थी वो हमेशा क्या थी भाई, अनमोडिफाइड थी, ठीक है। पहले जो जीन थी वो क्या थी, पहले जो जीन थी वो क्या थी, अरूपांतरित, वो अनमोडिफाइड, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो सकती है भाई, इसमें क्या है, बाद में क्या किसी देखिए पहले कौन सी जीन थी, अरूपांतरित, ये किस में कन्वर्ट हो गई, रूपांतरित में। अब ये रूपांतरित जीन कैसे बनी भाई, रूपांतरित जीन जो जीन बनी ना वो किसकी वजह से बनी, म्यूटेशन की वजह से हुई, ठीक है। म्यूटेशन को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे उत्परिवर्तन की वजह से ये जीन क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, ठीक है। अब देखिए जो ये रूपांतरित जीन है में अरूपांतरित जीन से जो रूपांतरण हो रहा है उस रूपांतरण के कितने केसेस हो सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो जीन है, ठीक है, जीन, और इस जीन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इस जीन में परिवर्तन हो रहा है। इसमें जो परिवर्तन हो सकता है इसके 3 केसेस है। 3 केसेस कौन कौन से हो गए, फर्स्ट केस तो हमारे पास है कि जो जीन है वो समझो कि परिवर्तित जीन है, ये परिवर्तित जीन है वो क्या बनाएगी भाई, जीन है, जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, एंजाइम। तो ये जो एंजाइम बना ना वो क्या बना भाई, सामान्य एंजाइम बना, ये जो एंजाइम बना वो क्या बना, सामान्य एंजाइम। अगर ये सामान्य एंजाइम बनेगा तो क्रियाधार जो होता है इस क्रियाधार को किस में कन्वर्ट किया जाता है भाई, ये उत्पाद में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखो इस जीन को इसमें मिलाओ, क्रियाधार को किस में कन्वर्ट किया गया, उत्पाद में। एक बात और बता देते हैं, जितनी भी जो अरूपांतरित जीन होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, प्रभावी होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रभावी, इसको बोलते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट जीन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि परिवर्तन हुआ, परिवर्तित जीन, इस परिवर्तित जीन से क्या बना, एंजाइम तो बना, लेकिन जो ये एंजाइम जो है वो क्या है, इफिशियंट नहीं है, कार्य सक्षम नहीं है।
जब कार्य सक्षम नहीं होगा, देखो यहाँ से हमारे पास जीन में परिवर्तन हुआ, और जीन में परिवर्तन हुआ तो नया जीन बना। जीन में परिवर्तन किस तरीके से होता है? म्यूटेशन की वजह से। तो नया जो जीन बना, सॉरी स्टूडेंट, नया जो जीन बना उससे हमारे पास जो एंजाइम बनेगा वो कार्य सक्षम नहीं बनेगा। और ये क्या काम करेगा? इसकी वजह से क्रियाधार जो होता है वो क्रियाधार वो किस में कन्वर्ट नहीं होता भाई? उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ये जो जीन है वो क्या है भाई? एंजाइम है, वो एंजाइम ही नहीं बने। एंजाइम नहीं बनेगा तो क्रियाधार किस में कन्वर्ट नहीं होगा? उत्पाद में। देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें बता रखी है कि एक तो हमारे पास क्या है? अरूपांतरित जीन, ये हमारे पास अरूपांतरित जीन है। और एक हमारे पास क्या है भाई? रूपांतरित जीन। देखो इस अरूपांतरित जीन ने क्या किया था? एंजाइम जो बना उस क्रियाधार को इसमें कन्वर्ट किया, उत्पाद में। ये क्या हो गई? प्रभावी। रूपांतरित जीन ने भी क्या किया? क्रियाधार जो है इस क्रियाधार को इसमें कन्वर्ट किया, क्रियाधार को उत्पाद में चेंज किया, इसलिए ये भी क्या हो गई? प्रभावी जीन। ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो हमारे पास देखो, अरूपांतरित जीन और अरूपांतरित जीन जो है वो दूसरी कंडीशन अगर दोनों की ले, अरूपांतरित जीन रूपांतरित जीन, दूसरी देखो ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट, ये हमारे पास क्या हो गया? केस सेकंड। और ये हमारे पास क्या हो गया? केस थर्ड। केस सेकंड और केस थर्ड में जो है वो क्रियाधार जो होता है, क्रियाधार किसमें कन्वर्ट नहीं होता भाई? उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। तो ये जो जीन जो है वो क्या हो गई? अब देखो यहां पर हमारे पास जो जीन बनी, उस जीन को उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब क्या है कि क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन तो हुआ है लेकिन क्रियाधार को किसमें कन्वर्ट नहीं किया? उत्पाद में। जब क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तित नहीं किया तो हमारे पास यहाँ पर जीन कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की। तो वहां से स्टार्ट हुआ है। जब परिवर्तन हुआ ना तो यहाँ पर जीन, एक जीन के कितने फॉर्म हो गए? अब देखो जैसे ये लंबाई को नियंत्रित कर रही थी, तो लंबाई के लिए अपन ने क्या कौन सी जीन लिखी? कैपिटल टी। और ये जो जीन है उसको अपन ने क्या लिखा? स्मॉल टी। तो एक जीन के क्या हो गए? यहां पर लिखता हूं, एक जीन के 2 विपरीत रूप हो गए। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसको हम बोलते हैं युग्म विकल्पी, या इंग्लिश में बोलते हैं एलील। अब समझना, देखो इतनी देर का तो कुछ लिख रहा ही था, वो समझ में नहीं आया। सबसे पहले अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर यह आएगा कि प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की किसकी? जीन की। जीन क्या होता है? देखो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को कंट्रोल जो किया जाएगा, तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट होगी वो क्या होगी? जीन होगी। दूसरे नंबर पर क्या बताया गया? जीन की दूसरी डेफिनेशन, डीएनए का एक भाग जिसमें एक विशेष प्रोटीन बनाने की क्या होती है? सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की, उसी को क्या कहेंगे अपन? जीन कहेंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे अपन बात करें, एक जीन जो है, इस एक जीन के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब एक जीन जो है उसके 2 फॉर्म होंगे, वो अपन बताएंगे। लेकिन पहले क्या होता है, जैसे अपन ने बात की यहाँ पर समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर, यानी कि यहाँ समझो, देखो इस जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है, ये जीन है। ये जीन क्या कार्य है? डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है भाई? प्रोटीन बनता है।
जीन है, जीन से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होती है वो एक एंजाइम है, ये एंजाइम क्रियाधार को किसमें कन्वर्ट करती है, उत्पाद में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमोसोम है कि उतनी ही दूरी पर एक और जीन प्रेजेंट है, जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी उस सेंट्रोमियर के, उस दूसरे समजात गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से उतनी दूरी पर ही उसी क्रोमोसोम, इसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन होगी। अब ये पहले जो ये जो जीन थी, प्रारंभ में जो जीन थी वो क्या थी, अनमॉडिफाइड थी। आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो जीन होते हैं उस वो हमेशा क्या होते हैं, यानी समयुग्मजीय अवस्था में नहीं होते, कभी कभी क्या होते हैं, विषमयुग्मजीय अवस्था में होते हैं। जैसे अपन ने बात की, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हमारे पास एक जीन के दो फॉर्म आ गए, एक तो कैपिटल टी और एक क्या आ गया भाई, स्मॉल टी। देखो पहले क्या है, जीन जो थी ना वो हमेशा क्या थी, रूपांतरित थी, अरूपांतरित जीन थी, अनमोडिफाइड जीन थी। और अरूपांतरित जीन हमेशा क्या होती है, प्रभावी होती है। रूपांतरित जीन में क्या होता है, किसी वजह से परिवर्तन हो गया, परिवर्तन किसकी वजह से होता है, हमेशा उत्परिवर्तन की वजह से। उत्परिवर्तन से हमारे पास क्या बनेगी भाई, रूपांतरित जीन बनेगी। इस रूपांतरित से जो रूपांतरण होगा तो उसकी कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन है, जीन में परिवर्तन हो गया तो जीन परिवर्तित होकर क्या हो सकती है, जीन परिवर्तित हो गई तो हमारे पास इसमें परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। समझो कि जैसे अपन बात करें यहाँ पर ये वाली जो जीन है वो ट्रिपल यू बना रही है और यहाँ पर हमारे पास यूयूसी हो गया, तो ये यूयूसी भी, ये भी फेनिल एनिलीन को बना रहा है और ये भी फेनिल एनिलीन को बना है। यानी हमारे पास जो एंजाइम, जो रूपांतरित जीन जो एंजाइम बना रही थी, एमिनो अम्ल या प्रोटीन बना रही थी, वही एमिनो अम्ल या प्रोटीन क्या बन रहा था, वो यहाँ पर बना है। तो ये कौन सा बन गया, सामान्य एंजाइम। यानी परिवर्तन, उत्परिवर्तन की वजह से भी, उत्परिवर्तन हुआ है, उस उत्परिवर्तन की वजह से भी यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, सामान्य रहा। और सामान्य रहा तो ये क्या काम करेगा, वो एंजाइम है, पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा और क्रियाधार को किसमें कन्वर्ट करेगा, उत्पाद में। क्रियाधार उत्पाद में कन्वर्ट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि अरूपांतरित जीन रूपांतरित जीन इक्वल टू होगी, और अरूपांतरित जीन को जब अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी, तो ये हमारे पास रूपांतरित जीन ये भी क्या होगी, प्रभावी हो सकती है। दूसरी कंडीशन, जीन में परिवर्तन हुआ और जीन में परिवर्तन की वजह से वो एंजाइम नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो कार्य सक्षम एंजाइम नहीं बनेगा। समझो कि एंजाइम तो बना लेकिन वो कार्य सक्षम नहीं बना, और कार्य सक्षम नहीं बना तो वो क्रियाधार को किसमें कन्वर्ट नहीं करेगा भाई, उत्पाद में। जब क्रियाधार उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होगा, क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तन नहीं होगा तो प्लांट जो है, जैसे अपन बात करें यहाँ पर, ये जो जीन है वो किसको, कौन से कैरेक्टर के लिए है, लंबाई के कैरेक्टर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर वो उत्पाद जो है वो लंबाई, प्लांट की लंबाई को नहीं बढ़ाएगा, जो लंबाई को नहीं बढ़ाएगी वो जीन, उसको अपन ने कौन सा नाम दे दिया, अप्रभावी जीन। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन है कि वो जीन में परिवर्तन हुआ कि एंजाइम ही नहीं बने। अब एंजाइम क्या कर रहा है, उत्पाद को बढ़ा रहा है, तो वो एंजाइम ही नहीं बना। तो इस तरीके से ये जो परिवर्तन हुए उसको हमने क्या नाम दिया, अप्रभावी जीन। जो परिवर्तन होके अरूपांतरित जीन के समान ही थी तो वो क्या हो गई, हमारे पास रूपांतरित जीन हो गई। यहाँ पर हमारे पास इसमें लिखना क्या क्या है वो आपको बताते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक जीन के दो फॉर्म होते हैं, एक तो प्रभावी और एक क्या होता है, अप्रभावी। एक जीन के हमेशा दो फॉर्म होंगे, एक तो प्रभावी जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी या एलेल। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण में लिखना क्या क्या है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे जीन की डेफिनेशन और फिर बताओगे एक जीन के हमेशा कितने फॉर्म होते हैं भाई, दो फॉर्म होते हैं जो समजात गुणसूत्रों के सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है, यानी समजात गुणसूत्रों के सेम लोकस पर उपस्थित होते हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, फिर हम बताएंगे यहाँ पर कि जो जीन होती है वो डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा जो क्रियाधार किसमें कन्वर्ट करेगा, उत्पाद में। यहाँ पर जीन प्रभावी है तब तो ये उत्पाद बनेगा, प्लांट की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन उस जीन में क्या हुआ, उत्परिवर्तन हो गया और वो अप्रभावी जीन आ गई, तो दो कंडीशन होगी, या तो वो एंजाइम बनेगा ही नहीं, अगर बनता भी है तो वो कार्य सक्षम नहीं बनेगा। तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर 3 पॉइंट बता रखे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट के नीचे। ये थी बात हमारे पास क्या, प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। इसी चैप्टर का हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझना।
ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। एक बार आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभाविता नामक जो संकल्पना है उसका स्पष्टीकरण हमें कैसे देना है, क्या बताना है उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा वो देखना। देखिए, नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लेते हैं यहाँ पे बहुप्रभाविता का। दूसरा क्वेश्चन जो लेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बहुप्रभाविता क्या है, तो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए बहुप्रभाविता क्या है, दो उदाहरण दीजिए। हम यहाँ पर क्या है, दो उदाहरण की बजाय इसको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बहुप्रभाविता क्या है। तो बहुप्रभाविता में हमें सबसे पहले इसके आंसर में क्या लिखना है। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले बोल के बता देता हूं आपको। यानी जब कोई एक जीन है, एक जीन है, वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करे, कंट्रोल करे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। बहुप्रभाविता में पहला एग्जाम्पल जो है वो है, जो हमारे पास बी जीन है, जीन बी। ठीक है, बी जीन है, वो मटर का जो दाना है उसकी शेप को, मटर के दाने के आकार को नियंत्रित कर रही है, और वही जीन है वो मटर के दाने में स्टार्च के जो ग्रेन्यूल्स है उसकी साइज को भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। समझ में आ रही बात। ये दूसरा। तीसरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया है, ये भी एक तरीके से क्या है, बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे है सिकिल सेल एनीमिया। ये सिकिल सेल एनीमिया भी क्या है, एक तरीके से बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लीजिए समझते हैं यहाँ पर। देखिए, हम बात करते हैं बहुप्रभाविता क्या है। आप ये बताओगे, जब एक जीन एक से ज्यादा लक्षण को क्या करती है भाई, नियंत्रित करती है। जब एक जीन एक से ज्यादा लक्षण को नियंत्रित करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है मटर के पादप में बीजी, मटर के पादप में बीजी। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और थर्ड हमारे पास यहाँ पर है सिकल सेल एनीमिया। मटर के पादप में बी जीन है और फिनाइल कीटोनूरिया है और सिकिल सेल एनीमिया। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले बी जो जीन है उसके बारे में। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट है। देखिए, मटर के पादप, पादप में बी जी
तो मटर के पादप में यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मटर के पादप में यहाँ पे लिख देता हूं बी जीन। तो ये समझो अपन बात करते हैं यहाँ पे बी जीन की बात कर रहे हैं, और ये जो बी जीन है वो दो करैक्टर को कंट्रोल कर रही है। अब ये दो करैक्टर कौन कौन से हो गए वो देखना। फर्स्ट करैक्टर है मटर के बीज की आकृति, ठीक है। और यही जो बी जीन है वो कौन से करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, अपन बात करते हैं मटर के दानों में स्टार्च के कणों का साइज कह सकते हैं। इसके जीन पर रूप क्या क्या है वो अपन बात करते हैं। कैपिटल बी, एक हमारे पास यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक हमारे पास क्या है स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी होगा तो मटर के दाने के आकार जो है वो कैसे होंगे, गोल। देखो गोल बीज वाले कह सकते हैं हम यहाँ पे, गोल बीज वाले। ये भी हमारे पास क्या होगा, गोल बीज। लेकिन ये क्या होगा हमारे पास, रिंकल्ड को क्या बोलते हैं अपन, झुर्रीदार। यहां पर देखिए कि यहां पर जो ये बी जीन है उसके जीनोटाइप देखो आप, उसके जीनोटाइप देखें तो ये हमारे पास कैपिटल बी स्टार्च कण जो होते हैं ना, स्टार्च कण बड़े आकार के, स्टार्च कण जो है वो बड़े आकार के हैं। यहां पर मैंने लिखा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्या है हमारे पास मझोले आकार के, और ये हमारे पास लिखा है स्मॉल बी, ये क्या है जो स्टार्च कण है, स्टार्च कण। ये क्या हो गए भाई, छोटे आकार के। देखिए ये वाले जो जीन पर रूप है, जीनोटाइप है, वो किसको रिप्रेजेंट कराएगा, स्टार्च के जो ग्रेन्स हैं वो कैसे बड़ी साइज के, ये स्टार्च के गण जो ग्रेन्स है वो मीडियम साइज के, और ये कैसे हैं भाई छोटे साइज के। ये अपन को बात याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया। अब दूसरा एग्जांपल जो है वो फिनाइल कीटोनूरिया का है। फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो कैसे है, बहुप्रभाविता का एग्जांपल, उसके बारे में बात करते हैं। बहुप्रभाविता के एग्जांपल में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो एक क्या है भाई, देखो ऑटोसोमल, ध्यान रखना, अलिंग संलग्न अप्रभावी जीन है। सबसे पहले अपन को बात याद रखना, अलिंग संलग्न एलिंग संलग्न अप्रभावी विकार या रोग, अप्रभावी रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फेनिन एलिलीन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम, फेनिन एलिलीन डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान रखना, फेनिल एलिनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम, फेनिल एलिनिन को टायरोसिन में बदलने वाला जो एंजाइम है ना उसमें परिवर्तन हो जाता है, वो एक्सटेंड हो गया, समझो वो जीन है उस जीन में म्यूटेशन हो गया वाला एंजाइम, या हम कह सकते हैं बदलने वाले जीन में क्या हो गया भाई, परिवर्तन हो गया।
देखो जब जीन में परिवर्तन हो गया तो वो एंजाइम नहीं बनेगा। वो एंजाइम कौन सा होता है वो बताते हैं। जीन में परिवर्तन हो गया, एंजाइम है फेनिल एडेनिन फेनिल एलेनिन डी हाइड्रो डी हाइड्रोक्सिलेज। देखो डी हाइड्रोक्सिलेज, डी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता, यानी ये एंजाइम नहीं बनेगा। तो देखो इस जीन में परिवर्तन हुआ तो उस जीन में परिवर्तन के कारण एक कैरेक्टर तो क्या हुआ, एक कैरेक्टर तो कौन सा कंट्रोल हुआ कि जो फेनिल एलिनिन है वो टायरोसिन में नहीं बदलेगा, ठीक है, तो फेनिल एलिनिन है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यही जो जीन है, ये वाली जो जीन है, जो उत्परिवर्तित जीन है, वो दो कैरेक्टर को और कंट्रोल करेगी। और वो दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, दूसरा कैरेक्टर कौन सा है ध्यान रखना, फर्स्ट कैरेक्टर तो हमारे पास ये वाला होगा, ये दोनों। दूसरा कैरेक्टर है मानसिक मानसिक मंदन, ठीक है। थर्ड हमारे पास कैरेक्टर है बालों का झड़ना, और है त्वचा के रंग से संबंधित है। तो देखो एक ही जो जीन है वो कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, एक जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करी, देखो जैसे अपन ने बात की, तो ये वाले है, एक हमारे पास यहाँ पर है और एक ये वाला है, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर पर है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया पढ़ाने से पहले आप थोड़ा सा इसको एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एग्जांपल और बताऊंगा, आप नोट कीजिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप अपन बात करते हैं, अब इसका बारे में बात करें। तीसरा एग्जांपल है, दो एग्जांपल मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हैं, नेक्स्ट अपन तीसरा एग्जांपल की बात करें, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए बिठा देता हूं इसको। नेक्स्ट देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पर हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे खूब आगे वाले पॉइंट के अंदर, लेकिन हम बात करते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया वो एक तरीके से प्रभाविता का जो बहुप्रभाविता है, प्रभाविता क्या मतलब बहुप्रभाविता का उदाहरण कैसे है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सिकल सेल एनीमिया भी जो तीसरा एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया भी एलिंग संलग्न अप्रभावी जीन है, ठीक है, अप्रभावी रोग कहते हैं, ठीक है, एलिंग संलग्न अप्रभावी रोग। तो इस रोग के कारण क्या होता है वो बताते हैं। इस रोग में सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लक्षण की बात कर रहे हैं, आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी का आकार वो कैसा भाई, उभयावतल से कैसा हो जाता है, हंसियाकार, कैसा हो गया, हंसियाकार हो गया। यानी आप एग्जांपल समझो, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास आरबीसी का शेप है ऐसे, तो ये आरबीसी का शेप यहाँ से सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आकृति का हो जाएगा, ठीक है भाई, हंसियाकार आकृति का। ये हो गया देखो फर्स्ट कैरेक्टर, इस जीन में परिवर्तन हुआ तो पहला कैरेक्टर तो ये हो गया। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर यह है, जो होते हैं ऐसे कैरेक्टर में जो ब्लड जो है, ठीक है, उस ब्लड का फ्लो जो होता है, उस ब्लड के फ्लो में क्या होती है, कमी आती है, ठीक है, और ऑर्गन है वो स्पेशली फिर क्या है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ठीक है, और इसकी वजह से दो रोग हो जाते हैं, ठीक है, एक तो रक्त में कमी, ठीक है, इसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है, ऑक्सीजन जब रक्त में उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, साथ में ये जो हंसियाकार आकृति की जो आरबीसी है उसका जीवन काल क्या होता है भाई, कम हो जाता है,
और जीवन काल कम हो गया तो वो क्या होती है, पहले मर जाएंगी, जल्दी से मर जाएगी। जल्दी से मर जाएगी तो क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा भाई, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्टिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिनके अंदर ये जैसे समझो कि ये वाहक है, ठीक है, यानी एक बात बताते हैं कि हम बात करें यहाँ पर फिनाइलकीटोनुरिया को कंट्रोल करने वाली जो जीन होती है वो हमारे पास क्या है, IBA, ठीक है, लेकिन जैसे ये है, लेकिन इसमें क्या हो गया, देखो ये तो क्या है, ये हमारे पास प्रभावी जीन है, और इस प्रभावी जीन में अगर कुछ परिवर्तन हो गया तो हमारे पास क्या है, एक म्यूटेंट जीन बढ़ जाती है, ये क्या है, अप्रभावी, और अप्रभावी तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रोग उत्पन्न करेगी, या तो ये वाहक होगी, देखो अगर कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ये HbA, तो वो तो क्या होगा, सामान्य नॉर्मल, HbA और HbS वो क्या होगा, वाहक, एक हमारे पास क्या होगा भाई, HbS और PS, तो ये जो हमारे पास होगा वो क्या होगा भाई, रोगी। ठीक है, तो समझो कि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन हो HbA और HbS, ठीक है, तो उस व्यक्ति में कौन सा रोग नहीं होता भाई, मलेरिया रोग नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता भाई, मलेरिया रोग। अब आप देखो, वापस बताते हैं आपको, हमने बात की यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया जो है जीन एक है, उसकी जीन एक है, लेकिन कैरेक्टर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सबसे पहले अपन बात करते हैं आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो गया, दूसरी यानी कैसे हो गई, ऐसे आकार, रक्त में कमी होती है, कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, PA यानी उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर ये जीन पाई जा रही है, जो परिवर्तित जीन पाई जा रही है, उस परिवर्तित जीन में क्या नहीं होता, मलेरिया रोग नहीं होता। ठीक है, तो अपन को बात यहाँ पे ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं कि पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आज अपने किए हैं। आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, किस चैप्टर में कोई पॉइंट से लेकर समस्या आ रही है, उसको आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये थी बात आज की हमारे पास क्लास, जिसमें अपने 2 क्वेश्चन सीखे हैं। इसी सीरीज के क्वेश्चन सीरीज के हम इसी चैप्टर के जो बड़े क्वेश्चन क्या आएंगे उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। देखिए, इन्हीं क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकते हैं, बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है, तो बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल, मटर के पादप में बी जीन, एक लाइन क्वेश्चन है कि मटर के पादप में बी जीन है, तो किसका एग्जाम्पल है, बहुप्रभाविता। देखिए यहाँ पर ये जो बी जीन है वो 2 काम करेगी, एक तो बहुप्रभाविता के साथ साथ क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसका, अभी मैंने जो लिखा था इसके अंदर वो किसको एग्जाम्पल कर रही है भाई, बहुप्रभाविता के साथ साथ किसको बता रही है, अपूर्ण प्रभाविता को भी बताएगी। फिनाइलकीटोनुरिया है, इसका एग्जाम्पल है, देखो ये एलिंग संलग्न अप्रभावी डिजीज तो है, एलिंग संलग्न ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे लिंक्ड यानी एक तरीके से डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक्ड जीन वाली क्या है, डिजीज है, बट अपन को ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक तरीके से किसका एग्जांपल है, बहुप्रभाविता का। सिकल सेल एनीमिया कैसे बहुप्रभाविता का एग्जांपल है, ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है। आप बता देना कमेंट्स में, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स।